अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इस टाइम मैं बनी गाला के बाहर मौजूद हूं। बनी गाला में इमरान खान साहब के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें डिजिटल मीडिया के लोग मौजूद थे। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें खान साहब ने दी हैं और खान साहब से बड़े तगड़े सवाल भी हुए हैं। खान साहब से पूछा गया जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जिसमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला हो गया, जिसमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हो गया, और इसके साथ खान साहब की क्या स्ट्रेटजी होगी आइंदा आने वाले इंतखाबात में, अभी किस तरह से देख रहे हैं। तमाम चीज़ें पूछी गई खान साहब से। बड़े सवालात भी हुए मोने से लाई के हवाले से, डील्स के हवाले से। ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। ईसा नकवी को आप जानते हैं, बहुत बखूबी आप इनसे वाकिफ़ हैं। फॉरेन अफेयर्स पे बहुत ग्रिप रखते हैं, पॉलिटिकल मामलात पे भी स्टोरीज़ कह रहे हैं। ईसा नकवी की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बुनियादी सवाल मैंने वहाँ पे किया वो सवाल था कि खान साहब अगर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो आप क्या करेंगे। खान साहब ने कहा मेरे पर दो केसेस हैं, एक तो तोशा खाना वाला केस इन्होंने बनाया हुआ है, दूसरा फॉरेन फंडिंग का केस है। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग के केस में मैं नहीं देखता कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, ना ही तोशा खाना केस में हो ही नहीं सकती, उन्होंने ये कहा। और साथ उन्होंने ये कहा कि ज़बरदस्ती भी ये करना चाहें तो नहीं हो सकती, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। और एक एफिडेविट की जो बात की गई, आपको पता है फॉरेन फंडिंग केस में एक एफिडेविट आया जिसमें कहा गया कि खान साहब ने वो झूठा एफिडेविट दिया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है उसको उन्होंने दलील दी कि मेरे पास जब मैं शौकत खानम के अकाउंट्स के हवाले से ऑडिट ऑडिट साइन करता था तो मेरे पास बहुत सारे ऑडिट रिकॉर्ड्स आते थे और मुझे उन पे साइन करने होते थे, तो मैं लिखता था, उसमें लिखा होता था टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। उन्होंने कहा कि मैंने जो स्टाम्प पेपर है, जो मैंने एफिडेविट दिया वो भी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज थी। इस वजह से बहुत मुश्किल है कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जो है वो हो। इन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। क्या कोई डील चल रही है तहरीके इंसाफ की किसी से मुराद आपको बखूबी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट से। तो उन्होंने कहा कि शायद चल रही है शायद नहीं। उन्होंने कहा रोज नई बदलती सूरत हाल है, अलबत्ता मेरा एक ही मुतालबा है, इलेक्शन कराएं। ईसा नकवी से जानेंगे। ईसा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा साहब ने भी सवाल किया, क्या ये एक मामला सिर्फ अपॉइंटमेंट का है और अपॉइंटमेंट की वजह से तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं, पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है? तो क्या जवाब दिया खान साहब ने, ये इनसे जानते हैं। खान साहब जो हैं उन्होंने बल्कि मैं हैरान भी हुआ। खान साहब ने कहा अच्छा इस वजह से हो रहा है। अगर ये बात हो रही है तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये उनका जवाब था मेरे सवाल के ऊपर। बाकी ज़ाहिर है कि इस सारी मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई उसमें जो तासुर मेरा ख्याल है कि मैं लेके जा रहा हूँ ये कि खान साहब जो हैं वो अपने जो मुखालफिन हैं, सियासी मुखालफिन, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको छेड़ने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब जो है वो लड़ाई के मूड में नज़र नहीं आते। खान साहब जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाना चाहते। खान साहब जो है जो एक्चुअल रेड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना चाहते। खान साहब को इलेक्शन नवंबर से पहले, जो जिस डेट की हम बात करते हैं उससे पहले करवाने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा मुझे खान, नहीं मैंने भी यही, मेरी भी इस मीटिंग के बाद यही राय है कि खान साहब से जब इलेक्शन का एक नहीं मुतादिद दफ़ा सवाल हुआ कि आप इलेक्शन करा रहे हैं, आपका बड़ा मुतालबा था, पुरजोर मुतालबा था, उसके लिए आप आए भी। लेकिन खान साहब ने कहा देखें अगर इलेक्शन नहीं होते तो मेरी जमात की जो पॉपुलैरिटी है वो तो इंक्रीज हो रही है ही वाज डे वेरी बाय डे। कॉन्फिडेंट, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। और वो जो बुनियादी मुतालबा था उनका कि इलेक्शन होने चाहिए, इसी साल होने चाहिए, मेरा ख्याल से वो नैरेटिव की हद तक रह गया। उस तरह से जोर नहीं रहा उस मुतालबे में जैसे पहले था। डू यू एग्री? नहीं देखे मुतालबा उनका मौजूद है। असल बात यह है कि उनके जो टैक्टिक्स है ना वो थोड़े से तब्दील हुए हैं। पहले जो है वो ही वॉज रशिंग। वो चाहते थे कि हर सूरत में फौरी, मेरा ख्याल है जो शौक था ना, एक जो उस वक्त का जो बड़ा झटका था, शौक था, उसको उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया और अब वो तहम्मुल के साथ आगे चल रहे हैं और पॉलिटिकली वाइज, यानी कि ये रिलेटिवली पॉलिटिकली वाइज स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है। अगर अगर तो वो वही कर रहे हैं जो उनकी गुफ्तगू थी आज। ये गुफ्तगू से बहुत हद तक बात क्लियर भी हो गई कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी नहीं जाना चाहते। बिल्कुल नहीं। और वो मुझे बड़े ऐसा बड़े कोई क्लियर तासुर थे। नहीं। मुझे भी ऐसा कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न किसी बंद गली में चले जाएं, वो नहीं चाहते। एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, एक अपॉइंटमेंट का मामला बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ और उसमें मेरा सवाल भी खान साहब से ये था
कि क्या अभी भी आप अपनी बात पे कायम हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट करनी है DGISI की, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, उनका इस्तेकाक है आइन के तहत, तो क्या आप आइंदा भी अगर आते हैं इलेक्ट होके तो DGISI की अपॉइंटमेंट खुद करेंगे? उन्होंने बहुत मुख्तसर सा जवाब दिया, वन लाइनर दिया। उन्होंने कहा कि ये आइन प्राइम के मिनिस्टर का जी जी आइन के तहत जी एक प्रोग्राम है। प्रोगेटिव है, और उसने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि 3 नाम आएंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, देखें, इस क्वेश्चन को लेके इदारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इदारा कहता है कि हमारे अंदर जो है इंटरफेरेंस नहीं चलेगी भाई, आप सियासी पार्टी हैं, आप सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, ये नहीं है कि IG अपनी मर्जी का लगा दिया, ठीक है। ये डिसिप्लिन के तहत इदारा चलता है, ठीक है, और डिसिप्लिन के तहत ही इदारा चलने दें, क्योंकि यहाँ पे इदारे की एक कॉल है ना, डिसिप्लिन है बेसिकली। तो अगर ये मामला होता है खान साहब वाला, कि खान साहब अभी भी बात पे डटे हुए हैं और वो जख्म ताज़ा है, आइंदा आने वाला आर्मी चीफ क्या इस मामले में, इस बारे में टच ही नहीं होगा कि वो भी चाहेगा DGISI मैं अपॉइंट करूं? यहाँ पे खान साहब अगर हुए तो वो अगर चाहें, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? कमर, मेरे ख्याल में ये इसमें इतने इफ्स हैं और इतने बट्स हैं और इतने मफरूज़े, इतनी थेरियाँ और इतनी मुमकिनात आपने डिस्कस किए हैं कि इस सवाल का जवाब जो है वो मैं ऐसे करके नहीं दे सकता। लेकिन मैं फिर भी आपको मैं कोशिश करता हूँ अपने तई, अगर ये हो जाए और ये हो जाए और ये हो जाए और ये हो जाए तो लेट मी मेरा सिंप्लीफाई ख्याल इट, है लेट मेरा मी ख्याल है सिंप्लीफाई। मेरा खान साहब क्या दोबारा ये गलती करेंगे कि वो DGISI वाले मामले पर मेरा नहीं एक ख्याल सफा में फाड़ गलती देंगे? वाली कोई बात। यार देखें कंबर, ये जो है ना, ये सिचुएशन मैटर कर रही होती है। आपने 2 रोज पहले जो गुफ्तगू जावेद लतीफ ने की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उठा के सुने, उस गुफ्तगू का वही मतलब है जो शहबाज गिल ने बात की। बात यह कि उस वक्त क्या पॉलिसी चल रही है, प्रायोरिटीज क्या है, तरजीहात क्या है। अगर तो नून लीग ज़ेर अताब होती तो जावेद लतीफ़ का जो बयान है वो उतना ही, अगर वो काबिले दस्त दराजी, वो क्या होता है वो जो टर्म यूज होती है। सो यू आर सेइंग दैट इज बेसिकली एट दैट टाइम एटमॉस्फेयर, क्या हालात क्या चल रहे हैं, क्या वाइब चल रही है, किस तरह का फ्लो चल रहा है, हवाओं का रुख किस तरफ है, देखिए, तो इस खान वजह साहब से। ने मेरा ख्याल है अपने जो दौरे हुकूमत है उसमें बहुत सारे फैसले जो किए, उनमें से बहुत सारे फैसले ऐसे, यानी कि ज़ाहिर खान साहब के बारे में ये तासुर तो आम था ना। ये कहते थे सिलेक्टेड है और इसकी डोरें किसी के हाथ में है, हाँ और रबर स्टैंप है पार्लियामेंट, सब कुछ कहीं और होता है। ये राय थी ना, जी जी बिल्कुल थी। अगर ये राय दुरुस्त होती तो लड़ाई ना तो होती ना। इसका एग्जैक्टली। मतलब ये कि खान साहब रिजल्ट करते थे ना अपनी कोई डिसीजंस और वो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उनका आप देखें ना, बिल्कुल एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। ईसा नकवी साहब, एक हवाओं का रुख भी तब्दील हो गया है, एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, और बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं इधर बनी गाला में। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप क्या समझते हैं, अगर खान साहब ने अभी भी कहा है कि मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वो जरदारी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। उन्होंने कहा अगर मैं इनके साथ बैठा तो इसका मतलब है मैंने इनको इनरोस किया, जो कि मैं मरते दम तक नहीं करूँगा। बट व्हेन इट कम्स टू द एस्टैब्लिशमेंट और नेशनल लेवल पे, वो कहते हैं भाई ये चोर हैं, जो मर्जी हैं, ये अवामी मैंडेट लेके आए हैं, इनके पास लोगों का वोट है, आपको इनके साथ बात करनी है। लेकिन खान साहब इस बात पे तैयार नहीं होते। ये पहले भी गिला था, अभी भी गिला मौजूद है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें गिले वाली बात नहीं है, इसमें आसान सी बात है। खान साहब जो इस वक्त पावर एंजॉय कर रहे हैं वो है आवाम की। वो एक कॉल देते हैं और स्टेडियम भर जाता है, जलसागाह भर जाती है। वो कॉल देते हैं, लोग बाहर निकल आते हैं, उनकी बैक के ऊपर एक बहुत बड़ी वो है। इससे मुझे जो तासुर मिलता है, देखें खान साहब ने, मैंने बिल्कुल आगाज़ में ही कहा कि वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि छोड़ने से मुराद दिया कि ये नहीं कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, उसकी वजह बुनियादी तौर पर जो मुझे समझ आती है कि खान साहब के पास मनूवरिंग करने के लिए पॉलिटिकल स्पेस, मेरा ख्याल है खान साहब समझते हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, तो इसलिए वो समझते हैं कि शायद उनको बात करने की ज़रूरत नहीं है, बैठने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सियासत में कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि बैठना कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ चीज़ों पर बैठना पड़ेगा। जाहिर इलेक्शन करवाने के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। तो आप समझते हैं कि खान साहब की पॉलिसी जो है कंपैरेटिवली अब ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रेटेजी जो अब नई अपनाई है, ये तहम्मुल मिजाज? आपको शौक नहीं नज़र आ रहा ना, वो जो बॉडी लैंग्वेज देखें, वो गुस्सा नहीं नज़र आ रहा, तहम्मुल नज़र आ रहा है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर।
वो जो बात करते हैं वो शायद पहले के मुकाबले में ऐसा समझ आता है कि एक बंदा लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। ईसा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईसा नकवी साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हम बनी गाला के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी खान साहब से मुलाकात हमारी ख़त्म हुई है और खान साहब से मुलाकात ख़त्म करने के बाद जो अपडेट्स थी वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अपडेट्स का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंबर जैदी इज़ माई नेम, और ये चैनल जो है यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद है कंबर जैदी के नाम से ही। तो इंशाल्लाह ताला आपको हम अपडेट देते रहेंगे इस हवाले से। एक नई वीडियो करूँगा खान साहब का जो विज़न है इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी इंतखाबात के हवाले से, वो आपको बताएंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।